जरा सोचिए वो लोग कितने मजबूर रहे होंगे जिन्होंने कूद कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश की। दिल्ली में जो हादसा हुआ है, इसकी जब जांच की बात सामने आ रही है तो तमाम खामियां भी सामने आ रही हैं। हमारे संवाददाता हार्दिक दवे की उसी जगह से जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है उसकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में जिस होटल में आग लगी उसके ठीक बगल में एक होटल है और इस होटल का जो लाइसेंस है वो इस वक्त मेरे हाथ में है। मैं अपने कैमरा पर्सन विनायक को कहूंगा कि दिखाएं इस पर क्या लिखा है। फर्स्ट फ्लोर 3 रूम, सेकंड फ्लोर 3 रूम, कुल मिलाकर 6 रूम की इजाजत। लेकिन जिस होटल के दरवाजे पर मैं खड़ा हूं यहां पर 3 नहीं 6 नहीं बल्कि 22 कमरे बने हुए हैं और ये एकमात्र एंट्री गेट है, एकमात्र एंट्री गेट। अगर यहां पर कोई हादसा होता है तो केवल यहीं से निकला जा सकता है, लेकिन निकलेंगे कैसे? क्योंकि यहां जैसे ही आप एंटर करते हैं ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है। सोचिए ज्यादातर गर्मी में जो आग की घटनाएं होती हैं वो इन्हीं तरह के इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से होती हैं। ये बिल्कुल बाहर होना चाहिए था, पहला नियम यहीं टूट जाता है। दूसरा नियम यहां टूटता है कि ऑर्डर में लिखा है 6 कमरे होने चाहिए, 22 कमरे हैं। हम आपको यहां पर अंदर लेकर जाएं उससे पहले एक ऐसा बड़ा खुलासा है जो हर होटल का होना चाहिए। रियलिटी चेक करते करते हमने देखा कि ये 2 नियमों को तो ताक पर रखा ही गया, साथ ही साथ 6 कमरों की बजाय 4 कमरे बेसमेंट में भी बनाए गए हैं। उसी बेसमेंट में जहां पर जिस होटल में आग लगी वहां पर 6 लोग बेसमेंट में दबे हुए थे वहां पर और उन्हें रेस्क्यू करना मुश्किल था। मैं आपको एक एक करके इन सीढ़ियों से नीचे लेकर के आता हूं। अब देखिए यहां पूरा बेसमेंट के अंदर 4 रूम बनाए गए हैं। ये देखिए यहां पहला जो रूम है वो B1 है, उसके आगे B2 है और B3 B4 करते हुए यहां पर लगातार ऐसे कमरे बनाए गए हैं। ऊपर पूछा था तो बता रहे थे 4 कमरे हैं, जब आकर के देख रहा हूं तो 6 कमरे हैं। देखिए सीधे सीधे मीडिया से भी झूठ बोला जा रहा है और यहां पर अगर आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, मतलब यहां से निकलने की कोई जगह ही नहीं है। मालवीय नगर में एक बड़ा हादसा हो जाता है, लेकिन आखिर में हादसों का जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ी चीज़ है कि इलीगल इंक्रोचमेंट, इलीगल स्ट्रक्चर्स, ये सभी। अब यहाँ पर हम इसको नापते हैं और इसके लिए हमने बाकायदा एक इंची टेप लेकर के आए हुए हैं और इससे हम लोग नापते हैं कि आखिर में कि कितने फीट का ये पूरा का पूरा ये रोड है। ये आइए ये है 16 फीट पे। यहाँ पर आपको दिखा दूँ तो ये 16 फीट है और 16 फीट से मैं कहूँगा कि ज़रा आगे आइए। अब यहाँ से अब हम देखते हैं कितना ये रास्ता कितना है, कितना ये बाकायदा यदि देखा जाए तो यहाँ से आप लीजिएगा एक बार 16 फीट से और ये देखा जाए तो ये तकरीबन है 5 फीट का, मतलब कि 21 फीट का रास्ता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि आप इसके आगे, अब आपको दिखाता हूँ मैं कि आगे दिखाएंगे तो ये रास्ता पूरी तरीके से संकरा हो गया। ये पूरी तरीके से ये रास्ता जो है पतला हो गया है यहाँ का, कि गाड़ियों का रेला यहाँ पे और गाड़ियाँ किस तरीके से यहाँ पे पार्किंग की जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये रास्ता देखिए, इस रास्ते की लंबाई चौड़ाई देखिए। ये रास्ता तकरीबन यदि देखा जाए तो 30 फीट का रास्ता है, लेकिन अब इसमें क्योंकि गाड़ियों का बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं तो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, गाड़ियाँ बगल बगल में खड़ी करके और उसके बाद उस रास्ते को ये लोग पतला हो जाता है। क्यों पतला हो जाता है? क्योंकि इलीगल पार्किंग की जाती है।